नमस्कार साथियों। तो हम लोग जो है ना, आज समाजशास्त्र को देखेंगे। समाजशास्त्र में जो लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिससे हमेशा प्रश्न बनने की गुंजाइश होती है या फिर जहाँ से प्रश्नों की अवधारणाएं बनती है, तो वो सब टॉपिक जो है यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि मेरे गले पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कल मैं बारिश में काफ़ी भीग गया था तो गला थोड़ा ख़राब है। तो सबसे पहले देखेंगे आज सामाजिकरण, अवधारणा एवं सिद्धांत। तो हम लोग सामाजिकरण, अवधारणा एवं सिद्धांत में जो है इस टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक को देखने के साथ साथ खास करके जो इसमें जो सोशल साइंटिस्ट यानी सामाजिक वैज्ञानिक जिन्होंने अपने विचार दिए हैं, उनके विचारों के आईने से भी इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति समाज में जीने के लिए खुद को विकसित करता है। एकदम सिंपल, याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार पढ़िए, हमेशा से आपको याद रहेगा। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति समाज में जीने के लिए खुद को विकसित करता है। देखिए, कोई भी समाज है ना, उस समाज में लोग कुछ खास ढर्रों को विकसित करते ही रहते हैं ताकि समाज के साथ अपना सामंजस्य बना सके, समाज में अच्छे से जी सके। अब देखिए, अब ग्रीन ने क्या कहा है, तो ग्रीन के अनुसार हम लोग देखेंगे तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्ममनन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। फिर से देखिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्ममनन यानी खुद से मनन करता है और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, यानी एक पर्सनालिटी को विकसित करता है धीरे धीरे समय के अनुसार से। रातों रात तो नहीं हो सकता। आप एक बच्चे को देख सकते हैं कि बच्चा कैसे जो है वो आपसे सीख रहा है धीरे धीरे और कैसे सामाजिक बन रहा है। अब देखिए, जॉनसन के अनुसार क्या है, सामाजिकरण सीखना वह प्रक्रिया है। देखिए, सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को निर्वाह करने के योग्य बना देती है। ये जॉनसन के अनुसार है। जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को निर्वाह करने के योग्य बना देती है। अब देखिए, न्यूमेर के अनुसार, न्यूमेर भी एक सोशल साइंटिस्ट थे, एक सामाजिक विज्ञानी थे, थिंकर थे यानी विचारक थे। तो उन्होंने क्या बोला है, न्यूमेर के अनुसार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम सामाजिकरण है। एक व्यक्ति जो है उसके सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम क्या है, सामाजिकरण है। अब देखिए, इसमें ये टॉपिक है सामाजिकरण की विशेषताएं। सामाजिकरण की विशेषताएं क्या है, जो सामाजिकरण है इसकी विशेषताएं हम लोग देखें तो ये क्या है, एकदम सिंपल जो मन में आता है। जैसे देखिए, सीखने की प्रक्रिया क्या है, सीखने की प्रक्रिया समय एवं स्थान सापेक्ष, जैसा समय है और जैसा स्थान है उसके सापेक्ष होगा ये विशेषता। ये आजीवन प्रक्रिया है, यानी कि जीवन भर ये चलता ही रहता है। संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, जो संस्कृति है उसको अपने में समाहित करना, अपने में आत्मसात उसे करने की प्रक्रिया है। समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया क्या है, समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। आगे देखिए क्या है, आत्मा का विकास। ठीक है ना, आत्मा यानी हमारे अंदर जो सोल है उसका विकास है ना। ये आत्मा अलग फॉर्म में है, इसको अलग फॉर्म में नहीं लेके जाना है। आत्मा का विकास यानी आदमी का जो होल पर्सनालिटी है ना, उसका पूरा अच्छे तरीके से विकास। सांस्कृतिक हस्तांतरण यानी जो संस्कृति है उसका जो है हस्तांतरण, ये इसमें शामिल है। अब हम लोग देखेंगे सामाजिकरण के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है ना, सामाजिकरण के क्या उद्देश्य हैं। सामाजिकरण के उद्देश्य को हम लोग देखें तो यह है कि आधारभूत नियमबद्धता का विकास। क्या है, आधारभूत नियमबद्धता का विकास करना, ये सामाजिकरण के एक उद्देश्य में आ गया। आकांक्षाओं की पूर्ति, ये भी सामाजिकरण का ही उद्देश्य है कि जो भी आकांक्षा है उसकी पूर्ति हो जाए। सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख, देखिए ये भी सामाजिकरण का उद्देश्य हो गया, सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख। और क्षमता का विकास, ये भी सामाजिकरण के उद्देश्य में ही आ गया। क्या, क्षमताओं का विकास। रटने जैसा कुछ भी नहीं है। आप
मन से इसके पॉइंट्स को एक बार देखिएगा तो आपको ध्यान रह जाएगा। सबसे आसान ऑप्शनल में आपका आता है ये सामाजिक मानव विज्ञान और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखिए सामाजिकरण के कारक, सामाजिकरण के कारक देखिए तो देखिए कोई सुझाव दिया, ये भी सामाजिकरण में आ जाएगा। सहानुभूति है वो भी सामाजिकरण का हो गया। सहमति ये तथा असहमति ये भी सामाजिकरण के कारक हो गए। मजाक उड़ाना ये भी सामाजिकरण के कारक हो गए। भाई कोई व्यक्ति है ना, वो किसी का मजाक बनाता है या 5 लोग बैठ के हंसी मजाक करते हैं तो वो भी सामाजिकरण का एक कारक हो गया। कोई किसी को सुझाव देता है तो वो भी सामाजिकरण का कारक हो गया। किसी को चोट लगी, आप उसके प्रति संवेदना सहानुभूति प्रकट करते हैं तो सामाजिकरण का कारक। कोई सहमति देते हैं या फिर असहमति देते हैं तो वो भी सामाजिकरण का कारक हो गया। पुरस्कार एवं दंड, कोई पुरस्कार मिला या दंड तो ये भी सामाजिकरण का कारक हो गया। अनुकरण, अनुकरण यानी किसी का भी कोई अनुकरण करता है तो वो भी सामाजिकरण का ही एक कारक हुआ। अब है सामाजिकरण के विभिन्न सोपान। सोपान मतलब सीढ़ी होता है, तो सामाजिकरण के विभिन्न सोपान को अगर देखें तो एक है मौखिक सोपान, जो मुंह से बोल दिया वो सोपान हो गया। जो आदमी जब बोलना सीखता है, खास करके बच्चा, शौच अवस्था यानी कि भाई टॉयलेट में ही शौच को जाना है, जहाँ तहाँ शौच नहीं करना है, ये भी सामाजिकरण का सोपान है। देखिए जो लोग सामाजिक रूप से बढ़िया स्थिति में हैं उनके पास खूब बढ़िया टॉयलेट्स होते हैं। जो सामाजिकरण के निचले पायदान में है वो अभी भी लोटा लेके जाते हैं, या फिर बच्चे को देख लीजिए वो निचले पायदान पे माने जाएंगे। इसके बाद है तदात्मीकरण, यानी किसी चीज़ के साथ तादात्म्य बैठाना। किशोरावस्था ये भी सोपान हुआ उसका। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो ये जन्म से लेकर के यानी मौखिक सोपान से लेकर के यानी कि सीढ़ी, या जब बोलना सीखता है आदमी, सोच सीखता है, तदात्मीकरण सीखता है, किशोरावस्था में जाता है, युवावस्था में जाता है, कई सारे स्किल्स को सीखता है, प्रौढ़ होता है, वृद्धावस्था में जाता है। ये सब जो है ना सामाजिकरण के सोपान में, अलग अलग सोपान में ये गिने जाएंगे। अब देखिए सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण, जो सामाजिकरण है उसके प्रमुख अभिकरण क्या हैं। तो परिवार एवं समाजीकरण करने वाली संस्था के रूप में, एक किसमें हो गया, परिवार एवं समाजीकरण करने वाली संस्था के रूप में, ये अभिकरण हो गए, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण हो गए। क्रीड़ा समूह के रूप में, पड़ोस में हो गया, वो भी समाजीकरण के अभिकरण हो गए। नातेदारी समूह यानी जो अलग अलग रिश्ते हैं, भाई बहन, चाचा मामा, फूफा ताऊ, ये सब जो है समाजीकरण के अभिकरण हो गए। विवाह, विवाह भी समाजीकरण का एकदम प्रमुख अभिकरण हुआ। शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं जो है ये भी है समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण हुए। राजनीतिक संस्थाएं, यहाँ भी सामाजिकरण का अभिकरण काम करेगा। आर्थिक संस्थाएं, सामाजिकरण अभिकरण। धार्मिक संस्थाएं, ये भी सामाजिकरण संस्थाएं हैं। सांस्कृतिक संस्थाएं, ये भी सामाजिकरण का प्रमुख अभिकरण हो गया। व्यवसाय समूह, ये भी सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण हो गए। अब देखिए सामाजिकरण के सिद्धांत देखिए, तो सबसे पहले देखेंगे अलग अलग लोगों ने क्या कहा है। समाजीकरण के सिद्धांत में अलग अलग लोगों ने क्या कहा, तो एक देखेंगे कूले का सिद्धांत। कूले का सिद्धांत क्या कहता है कि अमेरिकन समाजशास्त्री कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में अपने समाजीकरण सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उनका सिद्धांत आत्मदर्पण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? आत्मदर्पण सिद्धांत। कूले का सिद्धांत है, अमेरिकन समाजशास्त्री कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में अपने समाजीकरण सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उनका सिद्धांत आत्मदर्पण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। एक दो बार देख लीजिएगा, याद रहे, बहुत अच्छा है ये, भूलिएगा नहीं। बहुत कम चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की है, और मार्क्स इसमें बहुत आते हैं, मेंस में अच्छे मार्क्स आते हैं और आराम से ये तैयार भी हो जाता है। अब देखिए मीड का सिद्धांत। मीड का सिद्धांत क्या कहता है? मीड एक दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सामाजिकरण संबंधी अपने विचार माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक अपनी पुस्तक में व्यक्त किए हैं। तो मीड का सिद्धांत जो है ना, वो कहाँ पर है? वो मिलेंगे माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक अपनी पुस्तक में मिलेंगे। तो मीड एक दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सामाजिकरण संबंधी अपने विचार माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक अपनी पुस्तक में व्यक्त किए हैं।
अब देखिए फ्राइड का सिद्धांत, जो फ्राइड का सिद्धांत है वो क्या कहता है। फ्राइड का सिद्धांत जो है ना वो कहता है, फ्राइड नामक मनोवैज्ञानिक ने सामाजिकरण के अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। वह यह मानते हैं कि मानव का समस्त व्यवहार काम प्रवृत्तियों द्वारा तय होता है। देखिए फ्राइड का सिद्धांत क्या कहता है। फ्राइड नामक मनोवैज्ञानिक, सिगमंड फ्राइड बहुत बड़े नाम है मतलब मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो फ्राइड नामक मनोवैज्ञानिक ने सामाजिकरण के अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। वह यह मानते हैं कि मानव का समस्त व्यवहार काम प्रवृत्तियों द्वारा तय होता है। भाई ये फ्राइड का कहना है, यानी जिस तरह का उद्दीपन आदमी का मन ग्रहण करता है उस हिसाब से वो जो है आदमी अपना व्यवहार रखता है, या जिस तरह से उसके हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं उस तरह व्यक्ति जो है अपना व्यवहार दिखाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल किसी व्यक्ति का बढ़ जाता है तो वो कामुक विचारों को ज़्यादा प्रदर्शित करेगा। अब देखिए दुर्खीम का सिद्धांत, ठीक है ना, ये सारे जो विचारक हैं, जो थिंकर्स हैं, इनको सामाजिक थिंकर्स, सामाजिक वैज्ञानी, इन सब को ना अच्छे से जान लेना बहुत अच्छा होता है। खास करके आप बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा होगा। पहले मैं पूरा कंटेंट जो है ना वो बीपीएससी का दे दूंगा, इसके बाद यूपीएससी का दूंगा। देखिए दोनों के कंटेंट में ना बहुत माइन्यूट अंतर है। तो वो यूपीएससी में जो है वो थोड़ा सा ही कंटेंट का फ़र्क है, तो उसको हम लोग देखेंगे। और बीपीएससी ने चूँकि एक ही पेपर लिया है, लेना शुरू किया है और 300 मार्क्स का, तो कंटेंट में उसका थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है। उसको भी तरीके से देख लेंगे तो हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए दुर्खिम ने सामाजिकरण संबंधी अपने विचार अपनी कृति सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में व्यक्त किया है। अपने सामाजिकरण संबंधी विचारों को सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना के आधार पर किया है। कैसे किया है? सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में व्यक्त किया है और अपने सामाजिकरण संबंधी विचारों को सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना के आधार पर व्यक्त किया है। कैसे किया है? सामूहिक प्रतिनिधित्व और सामूहिक चेतना। देखिए कुछ खास वर्ड हैं, जैसे सामाजिक प्रतिनिधित्व, सामूहिक चेतना, ये किससे संबंधित है? दुर्खिम के सिद्धांत से संबंधित है। अपनी कृति कहाँ शो की है? सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में। तो ये सब जो है ना, जो नाम खास करके उभर के सामने आते हैं, वो नाम जो है बिल्कुल याद रहना चाहिए। और वो नाम अगर आंसर्स में मेंशन करते हैं तब जाके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो चलिए अभी हमने लेटेस्ट में क्या क्या चीज़ देख लिया। अभी हमने जो पढ़ाई की इसमें दिखा सामाजिकरण अवधारणा एवं सिद्धांत को हमने देखा, जिसमें ग्रीन और जॉनसन के अनुसार से क्या क्या चीज़ें बातें थी वो हमने ध्यान से देखा। न्यूमेर के अनुसार क्या बातें हुई, न्यूमेर के अनुसार भी हमने देखा। फिर हमने देखा सामाजिकरण की विशेषताओं को देखा कि क्या क्या विशेषताएं हैं, सामाजिकरण के उद्देश्य, सामाजिकरण के कारक, सामाजिकरण के विभिन्न सोपान, इन सब को देखा। साथ में हमने देखा सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण को भी, सामाजिकरण के सिद्धांत को भी, और इसमें जो है मीड का सिद्धांत, फ्राइड का सिद्धांत और दुर्खीम का सिद्धांत है ना, इन सब को हमने यहाँ पर देखा। चलिए मेरी कोशिश रहेगी कि पूरी कोर्स जो है ना वो आप लोग को बना के दूँ, और देखते हैं। अभी तो मेरा इरादा बिल्कुल फ्री में सारा कोर्स अवेलेबल कराने का है, लेकिन कई लोग बोलते हैं ना कि सर मोटिवेशन नहीं आता होगा आपको क्योंकि आप कोई चार्ज नहीं करते हैं। तो चार्ज के बारे में मैं सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो कि बहुत दूर दराज में रहते हैं और जिनकी पढ़ने की उत्कट इच्छा है, उनके लिए मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि उनको बिल्कुल चार्ज फ्री होने चाहिए। बस वो अपना होमवर्क जो है ना वो टाइम पर दें और अच्छे से करके दें। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।